और चुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है उसमें कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और इन 17 सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन जिन 2 सीटों पर सबसे ज्यादा सबकी नजर है वो है कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली की सीट। और इन दोनों ही सीटों पर अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि क्या गांधी परिवार से कोई चुनाव मैदान में होगा या दशकों बाद कोई गैर गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनावी मैदान में होगा। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की यह खास रिपोर्ट। हम लोग कौन सा मुंह दिखा के वोट मांगे, क्या करें? अभी तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं निकली। आज निकलेगी, कल निकलेगी, रोज मंथन हो रहा है। ये भी कोई बात हुई? आप क्लियर कर दीजिए। हम लोग राहुल गांधी भक्त हैं, प्रियंका गांधी भक्त हैं, सोनिया गांधी भक्त हैं, तो आप लोग क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वो हम लोग के परिवार के सदस्य हैं, उनको पहले राउंड में कहना था जाओ राहुल लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की भावनाएं हम लोगों के अंदर सीना चौड़ा हो जाता। लेकिन आज हम लोग खून के आंसू हम लोग रो रहे भैया इस टाइम। अगर राहुल जी चुनाव नहीं लड़े तो उसका क्या असर होगा? स्मृति ईरानी फिर बहुत पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे और अगर लड़ गए तो लड़ाई कांटे के रहेगी। सोनू सिंह और पिंटू अग्रहरी जैसे अमेठी और रायबरेली के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी पशुपेश में हैं कि इस बार उन्हें किसका चुनाव प्रचार करना है। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या फिर गांधी परिवार दशकों पुराना अपना संबंध अमेठी और रायबरेली से तोड़ने वाला है। हालांकि अटकलें चल रही हैं कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से पहली बार चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी अमेठी सीट छोड़कर सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। 2014 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 1,07,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से मात देकर अमेठी का सारा समीकरण बिगाड़ दिया। इस बार भी बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है, लेकिन राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। निश्चित तौर से यहाँ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने रायबरेली अमेठी के लिए एक मत से प्रस्ताव पास करके भेजा है सेंट्रल को, और निश्चित तौर से कि यहाँ से गांधी परिवार की डिमांड है आम जनता के। हम लोग बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को हमेशा से प्यार मिला है, सम्मान मिला है। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी इस बार सिर्फ एक ही सीट यानी वायनाड से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसे में अमेठी से कांग्रेस स्मृति ईरानी के सामने किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। वहीं अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी एक सर्वे करा रही है। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर प्रियंका ये तय करेंगी कि उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि पूरी संभावना है कि प्रियंका गांधी इस बार पहली बार चुनाव मैदान में उतरने के लिए रायबरेली आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी घबराहट में तय नहीं कर पा रही है कि किस राह जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जीत पाए। सच ये है कि सारे प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी पिछली बार अमेठी की सीट हार गई थी, केवल एक मात्र रायबरेली सीट बची थी, और इस बार हार के डर से सोनिया जी पहले ही पलायन कर गई। राज्यसभा के रास्ते वो राजस्थान चली गई। अब उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली जो उनकी परंपरागत सीट कही जाती थी, वहां से चुनाव कौन लड़े ये तय नहीं कर पा रहे। प्रियंका जी चुनाव मैदान में आएंगी या नहीं आएंगी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश वापसी कर पाएंगे, कांग्रेस इसको लेकर के आश्वस्त नहीं है। सच ये है कि समाजवादी पार्टी की जिस बैसाखी के सहारे अब तक कांग्रेस पार्टी चला करती थी, वो बैसाखी बहुत कमजोर हो गई है। उस बैसाखी के सहारे नैया पार नहीं हो सकती। बीजेपी भी कांग्रेस के दांव का इंतजार कर रही है। यही वजह है कि उसने अब तक रायबरेली सीट से किसी का नाम तय नहीं किया है। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने रायबरेली आई तो बीजेपी अमेठी वाली रणनीति के आधार पर ही प्रियंका के सामने कोई नाम तय करेगी। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों में 5-5 विधानसभाएं आती हैं। बात करें अमेठी की, तो अमेठी की 5 में से 2 पर सपा और 3 पर भाजपा का कब्जा है। वहीं रायबरेली में 5 में से 1 पर बीजेपी और 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है,
लेकिन इंडिया अलायंस की दिक्कत ये है कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में अमेठी के 2 और रायबरेली के 1 समाजवादी पार्टी के विधायक ने सपा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। सपा से बगावत कर बीजेपी से नजदीक आने वाले मनोज पांडे इस बार रायबरेली सीट से बीजेपी के प्रबल उम्मीदवार हैं। वहीं योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी अभी सिर्फ कांग्रेस की रणनीति पर नजर रखे हुए है। उम्मीद है कांग्रेस अगले 2 से 3 दिन में यह तय कर देगी कि अमेठी और रायबरेली से उनका प्रत्याशी कौन होगा। अगर राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने जाते हैं तो जाहिर है ये देश की सबसे हॉट सीटों में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली में चुनाव नहीं लड़ा तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर चुनाव मैदान छोड़ने का आरोप लगाते हुए इसे भी चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।